नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी मिलेगी के अंदर। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। ये जो वैकेंसी है ये नॉन टीचिंग पोजीशंस की वैकेंसी है और ये रेगुलर बेसिस है। ये जो वैकेंसी आई है ये निकली है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अंदर, IIT मद्रास में, चेन्नई के अंदर जो है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो में और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो जो है वो जल्दी मिलते रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है वैकेंसीज़ यहाँ पे आई है। यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट जो है वो निकली है। ग्रुप ए के अंदर निकली है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिसके अंदर अपर एज 50 साल मांगी गई है और इसका जो वेतनमान होगा वो होगा 12। दूसरी जो पोस्ट है वह है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, 45 साल अपर एज है और पे लेवल रहेगा 10। फिर है स्पोर्ट्स ऑफिसर, ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है, 45 साल अपर एज रहेगी और जो वेतनमान रहेगा वो रहेगा लेवल 10। इसके बाद में आ जाते हैं ग्रुप बी की पोस्ट में, जिसके अंदर पहला है जूनियर सुपरिटेंडेंट, 32 साल अपर एज है और वेतनमान रहेगा लेवल 6। फिर दूसरा है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके अंदर जो अपर एज है वह है 32 साल और वेतनमान है लेवल 6। फिर है फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसके अंदर अपर एज है 32 साल और वेतनमान है लेवल 6। ये हो गई ग्रुप बी की पोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। तो ग्रुप सी के अंदर पहली है जूनियर असिस्टेंट, इसके अंदर अपर एज जो रहेगी वो रहेगी 27 साल और पे मान जो रहेगा वो रहेगा लेवल 3। फिर है कुक, इसका जो अपर एज रहेगा वो रहेगा 27 साल और वेतनमान रहेगा लेवल 3। उसके बाद में है ड्राइवर, इसका जो अपर एज रहेगा वो रहेगा 27 साल और वेतनमान रहेगा लेवल 3। उसके बाद में अगली जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी गार्ड की, इसके अंदर जो अपर एज रहेगी वो रहेगी 27 साल और वेतनमान रहेगा लेवल 1। यहाँ पर नोट के अंदर दिया गया है कि जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है पे मैट्रिक्स लेवल 3 की, वो PWD कैंडिडेट के लिए जो है रिजर्व है, एक पोस्ट इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रहेंगी वो क्या रहेंगी। तो हम देखते हैं कि इनकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस वगैरह है वो क्या रहेंगी। तो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो ये हैं कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ में, ठीक है, और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ विच एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन द पे मैट्रिक्स लेवल 11। जो टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो सुपरवाइजरी लेवल का होना चाहिए पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अंदर, जिसको हम ग्रेड पे 66 बोलते हैं, ठीक है। इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और मेजर हो ऑफ द आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक का नेवी एयरफोर्स में काम किया हुआ हो, या फिर पुलिस सिक्योरिटी कैडर के अंदर हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, या फिर PSU में हो। तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पे ये दिया गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अंदर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि 55% के साथ में जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में हमको जाना नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए। तो स्पोर्ट्स ऑफिसर के अंदर यहाँ पर मांगा गया है कि ग्रेजुएट विथ मास्टर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन के अंदर मास्टर डिग्री के साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए, स्पोर्ट्स साइंस हो या फिर, और 55% जो है वो मार्क्स होने चाहिए उनके। 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या फिर स्टेट नेशनल लेवल के अंदर, ठीक है। शुड हैव स्पेशलाइजेशन एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इनमें से किसी ना किसी का स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। अगली जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, इसके अंदर एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि 60% के साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 6 साल का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए।
फिर है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के अंदर जो मांगा गया है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वो है 60% के साथ में जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ मिलिट्री पुलिस एनसीसी फायर फाइटिंग ट्रेनिंग के साथ में 6 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और लाइट व्हीकल और मोटरसाइकिल जो है वो आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए उसका। फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अंदर जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि ग्रेजुएट विथ बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन BPEd होना चाहिए 60% के साथ में और 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन का कम से कम किसी एक स्पोर्ट्स का जो है वो स्पेशलाइजेशन यानी उसके अंदर महारत हासिल होनी चाहिए भाई उसको। अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की, तो बैचलर डिग्री यहाँ पे मानेंगे कि है 60% के साथ में, या तो आर्ट्स में हो या साइंस में हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूडिंग कॉमर्स हो, ठीक है। और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगली जो पोस्ट है वो है कुक की। इसके अंदर BSc होनी चाहिए हॉस्टल मैनेजमेंट में या फिर केटरिंग टेक्नोलॉजी में 60% के साथ में और 3 साल का जो है वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास में डिग्री नहीं है BSc की और 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ड्राइवर के लिए यहाँ पे 2 साल का तो आपको एक्सपीरियंस हो और आपकी जो है 12th पास हो, उसके अलावा आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो लाइट के साथ साथ में। फिर है सिक्योरिटी गार्ड के अंदर आपकी 12th होनी चाहिए और फिज़िकल फिटनेस स्टैंडर्ड जो होते हैं NCC सर्टिफिकेट के अंदर जो डिज़ायरेबल NCC सर्टिफिकेट मतलब NCC कैडेट के अंदर जो भी चीज़ है जैसे कि डिज़ायरेबल में पे दिया गया NCC सर्टिफिकेट, तो फिज़िकल फिटनेस स्टैंडर्ड आपकी जो है वो होनी चाहिए जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अब हम बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे दी। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं अगर इसके अंदर, तो हमें यहाँ पर देखते हैं इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की वो दी गई है 12 मार्च 2024 की शाम को 5:30 पे। तो आपको जो फॉर्म फिल करना है वो 12 मार्च 2024 तक कर लेना है। उसके बाद में जो है किसी भी तरह का करस्पॉन्डेंस जो है ये विभाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे 3rd पॉइंट इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीड्यूर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन application. The candidate shall upload a copy of the following relevant documents in the sequence mentioned below. आपको जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए, अगर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में तो उनका सैलरी वगैरह वो सब आपको जो है अपलोड कर देना है जब आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करेंगे तब। आगे यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए 4था पॉइंट दिया गया है द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस आर मिनिमम and use unless specified they are required for consideration for the post even if higher qualification has been acquired and the mere fact that a candidate possesses the same will not entitle him her for being called for written test, skill test, trade test, interview, ठीक है। मतलब अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशंस भी रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटन टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, इनके लिए या इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है मोटा मोटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट्स जो नॉर्मली रहता है वो है ही। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जो है वो 500 रुपीज़ रखी गई है और ये एप्लीकेशन फ़ीस है UR और जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए। बाकी जो रिज़र्व कैंडिडेट हैं जैसे कि ST, SC, PWD और वुमेन कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे कोई भी जो है फ़ीस नहीं रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग जो है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पहले से काम करते हैं तो आपको वहाँ से NOC लेना पड़ेगा। यहाँ पे 12वां पॉइंट जो इन्होंने दिया है, हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। 14वें पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कर दिया है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द application, a printout of the application
फॉर्म मस्ट बी ऑब्टेन्ड, यानी कि आपको प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है, ठीक है, और ये सबमिट करना है जब आपको स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया है तो यहाँ पर देखिए 28वें पॉइंट में दिया गया है कि कैंडिडेट को क्या करना है, उनकी जो एक्टिव और करेक्ट ईमेल आईडी है वही देनी है, क्योंकि उसी के थ्रू जो है वो आपको रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट के बारे में जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही था। आपको लास्ट डेट जो है वो याद रखनी है 12/3/2024, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इनको मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो है recruit.iitm.ac.in।